एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स। ये दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वांटम मैकेनिक्स की डिफिनीशन होती है दोस्तों की द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी अबाउट डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि दोस्तों विज्ञान की वह शाखा मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ आपको। विज्ञान की वह शाखा जो मतलब बताती है आपको स्टडी अबाउट डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली के डुअल नेचर ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में एंड हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। एंड दोस्तों है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ कंसर्न विथ माइक्रोस्कोपिक मैटर। यानी कि दोस्तों इसकी जो सारी की सारी डीलिंग होती है वो माइक्रोस्कोपिक मैटर के लिए होती है, यानी कि सभी स्मॉल मैटर के लिए होती है, लाइक एटम, आयन। आगे दोस्तों आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मिलेगी जिसे वीवीटी भी शॉर्ट नोट में कहते हैं दोस्तों। इसे हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध का सिद्धांत। तो चलिए इसके हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो है यहाँ पे कि दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 एंड फर्दर एक्सटेंडेड बाय पाउलिंग एंड स्लेटर इन 1932। यानी कि दोस्तों इस थ्योरी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये डेवलप की गई थी हिटलर एंड लंदन के द्वारा 1927 में, एंड आगे इसको बढ़ा गया था पाउलिंग एंड स्लेटर के द्वारा 1932 में, यानी कि 1932 में इन्होंने एक्सटेंड किया था इस थ्योरी को। एंड दोस्तों आइए हम पोस्टुलेट्स ऑफ वीवीटी की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है। फर्स्ट नंबर है कि द टोटल वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, टोटल वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम ए एंड बी if wave function of AB be psi AB and those of A and B are psi A and psi B respectively, then दोस्तों ये जो टोटल यहाँ पे इसकी मीनिंग निकल के आती है वो एक फार्मूले में जनरेट हो जाती है नॉर्मल। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वेव फंक्शन को यहाँ पे अगर साई ए बी से आप रिप्रेजेंट करते हो तो जो वो अलग अलग यहाँ पे ए एंड बी हैं वो साई ए इंटू साई ए बी की मल्टीपल रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसको दोस्तों मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है। एंड चलिए दोस्तों अब हम सेकेंड पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए एंड बी मल्टीपल है इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ए एंड बी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ए एंड बी हैं अलग अलग एनर्जीज का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आता है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन देते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड पोस्टुलेट। एंड यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑल एनर्जीज हैव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि एनर्जी को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें। एंड चलिए दोस्तों हम थर्ड पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो है यहाँ पे कि टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ हैमिल्टोनियंस ऑफ सिस्टम ए एंड बी। यानी कि दोस्तों ऊपर की तरह जैसे हमने अभी यहाँ पे बात किया है वेव फंक्शन का, तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल में आया। एंड एनर्जी की बात करी तो यहाँ पे एडिशन के रूप में आया। एंड यहाँ पे हैमिल्टोनियन भी सेम यहाँ पे एडिशन के रूप में आएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम यहाँ पे एच ए इंटू बी है एंड इक्वल टू एच ए प्लस एच बी, अलग अलग मल्टीपल में आपका आएगा। एंड यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन इसको दे रखा है। एक्चुअली दोस्तों हम फोर्थ पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो है कि फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, साई ए बी इक्वल टू C1 साई ए प्लस C2 साई बी। यहाँ पे इक्वेशन 4 मैंने इसको दे रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप C1 एंड C2 की बात करते हैं तो ये यहाँ पे दोनों आपके कोफिशिएंट्स हैं। तो है कि स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट C1 एंड C2 गिव द वेट ऑफ दैट वेव फंक्शन इन टोटल वेव फंक्शन। यानी कि दोस्तों जो आपका वेव फंक्शन है उसमें अगर दोस्तों हम C1 एंड C2 का स्क्वायर कर देते हैं, अगर C1 एंड C2 का स्क्वायर कर देते हैं तो जो वेव फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, लाइक यहाँ पे वेव फंक्शन ये है, तो आपका दोस्तों वहाँ पे वेट निकल के आता है उस वेव फंक्शन का। यहाँ पे है कि टोटल वेव फंक्शन का आपका वेट निकल के आ जाएगा अगर आप C1 एंड C2 का स्क्वायर करेंगे तो अब वीवीटी के पोस्टुलेट्स तो हो गए, अब हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से आप हेडिंग को डाल लेंगे। तो यहाँ पे है कि एप्लीकेशन ऑफ वीवीटी ओवर H2 मॉलिक्यूल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगा वीवीटी का वो किसी ना किसी के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हमने H2 मॉलिक्यूल को कंसीडर किया है। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है एग्जाम्स में। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको फिगर से सबसे पहले समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ पे हमने दो एटम्स कंसिडर किए हैं HA एंड HB। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस ये है एंड यहाँ पे इसका न्यूक्लियस
यहाँ पे ये रहा, देख सकते हैं कि सभी एक दूसरे से किस तरीके से अरेंज है, सबकी डिस्टेंस यहाँ पे नोट डाउन करके रखी हुई हैं। एंड यहाँ पे मैंने डिस्टेंसेस को इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि R1 जो है यहाँ पे R1 जो है डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ HA। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का ये शॉर्ट नोट मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन 1 फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ HA। एंड दोस्तों R2 की बात कर लें तो है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ HB, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों 1 होगा क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, E1 एंड E2। एंड दोस्तों RA2 की बात कर लें तो है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन E2 फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ HA, यानी कि RA2 आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि E2 एंड HA के बीच की डिस्टेंस है। एंड RB1 की बात कर ले दोस्तों, RB1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RB1 है जो कि डिस्टेंस है E1 एंड HB के बीच का। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन E1 फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ HB। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं कि RAB जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई HA एंड HB, यानी कि RAB जो है आपका वो दोनों के दोनों एटम्स के बीच का जो है यहाँ पे डिस्टेंस है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना होगा, कंसिडर द टोटल वेव फंक्शन इन सच अ वे दैट E1 विथ HA एंड E2 विथ HB, यानी कि E1 को आपको HA के साथ कंसिडर करना है एंड E2 को HB के साथ कंसिडर करना है। तो मेरे आपको मिलेगा क्या, साई AB इक्वल टू साई HA फर्स्ट साई HB सेकेंड। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट का नोटेशन है एंड यहाँ पे ये सेकेंड का नोटेशन है। एंड यहाँ पे नीचे हम इसकी थ्योरी की बात कर लें तो है कि द एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन 1 वाज 24 किलो जूल मोल इनवर्स विच फॉर अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एनर्जी 458 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी कि दोस्तों जो कैलकुलेटेड एनर्जी थी वो 458 किलो मोल जूल इनवर्स दूर थी, ये जो कैलकुलेट एनर्जी की गई थी। एंड डिस्टेंस कैलकुलेटेड वाज 19 पिकोमीटर विच इज़ आल्सो फार अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस 74 पिकोमीटर, यानी कि दोस्तों जो इन्होंने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस वो 74 पिकोमीटर अवे था इसके द्वारा। एंड आगे है दोस्तों कि टू ओवरकम दिस एबनॉर्मेलिटी, यानी कि इसको दूर करने के लिए पाउलिंग एंड स्लेटर इंट्रोड्यूस कोवैलेंट कैरेक्टर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन दे एज्यूम्ड, यानी कि पाउलिंग एंड स्लेटर ने अपना एक कोवैलेंट कैरेक्टर मॉडल दिया हाइड्रोजन के लिए। एंड दोस्तों उन्होंने एज्यूम किया, क्या किया वो आगे पेज में है। तो दोस्तों पाउलिंग एंड स्लेटर ने अपने कोवैलेंट कैरेक्टर मॉडल में यहाँ पे साई 1 को अलग कर दिया एंड साई 2 को अलग कर दिया। एंड साई 1 में उन्होंने अपना एज्यूम किया है कि साई HA फर्स्ट साई HA सेकेंड, यानी कि दोस्तों HA को उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, यानी कि दोस्तों उन्होंने HA को दो पार्ट में बांट दिया एंड यहाँ पे HB को भी दो पार्ट में बांट दिया। एंड दोस्तों है कि टोटल वेव फंक्शन वुड बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेव फंक्शन, यानी कि जो टोटल का वेव फंक्शन आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑल वेव फंक्शंस का। तो यहाँ पे साई टोटल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। दोस्तों अगर आप साई टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पे साई टोटल इक्वल टू C1 साई HA फर्स्ट साई HA सेकेंड, जिस तरीके से हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, प्लस C2 साई HB फर्स्ट साई HB सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉजिटिव के लिए वैल्यू होगा। सेम यहाँ पे अगर आप निगेटिव का मार्क लगा देते हैं तो यहाँ पे साई निगेटिव टोटल के लिए ये हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों हम और आगे बात करते हैं, तो है कि द एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस ऑब्जर्वेशन से हमें जो एनर्जी कैलकुलेट की गई है वो है इज़ 303 किलो जूल मोल इनवर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 10। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इससे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के द्वारा 303 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी हमें मिलती है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम एनर्जी एक्सचेंज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज इक्वल टू 303 माइनस 24, 303 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी जो आई है दोस्तों वो पाउलिंग एंड स्लेटर के कोवैलेंट कैरेक्टर मॉडल से आई है। एंड 24 जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट किया था, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 279 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी हमें एनर्जी एक्सचेंज के रूप में देखने के लिए मिलती है। तो अभी तक हमने जो भी किया दोस्तों उससे यहाँ पे साफ साफ निकल के आता है कि अकॉर्डिंग टू VBT अ मॉलिक्यूल और ए केमिकल स्पीसीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन रियल स्ट्रक्चर बट एन इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज रियल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो हमने आज छोटे छोटे टॉपिक्स को यहाँ पे हमने जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ पे डिफिनीशन को पढ़ा, VBT को पढ़ा, VBT के पोस्टुलेट्स को, एंड H2 के प्रति हमने एप्लीकेशन पढ़ा VBT का। तो अब अगली जो वीडियो आएगी दोस्तों वो आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOTC, एंड यहाँ पे मैंने उसको नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए एंड मैं उसका पार्ट 2 बनाऊँगा इसी क्वांटम मैकेनिक्स का। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं इसके आगे वाला पार्ट अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आराम से मिल सके।